नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां थाना सिकोहाबाद क्षेत्र के उवटी रजवाह नगला जवाहर के पास के गांव में अजगर सांप निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। 14 फुट के अजगर से पूरे गांव में दहशत फैल गई और लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिर ग्रामीणों की मदद से अजगर को पकड़ लिया गया और ग्रामीणों ने विशालकाय अजगर को वन विभाग की टीम को सौंप दिया। तो अजगर निकलने की खबर सामने आई है, जिसे बाद में कड़े मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने पकड़ लिया था। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कला में बनबसा डैम से पानी छोड़ने से पूरे जिले में तबाही मच गई है, जिसके चलते पूरे शहर में बाढ़ आ गई है, जिससे किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। गांव में रहने वाले लोगों को रहने और खाने के लिए तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लोगों की मुश्किलों को देखते हुए पुलिया के चौकी इंचार्ज हनुमंतलाल तिवारी ने बाढ़ग्रस्त गांवों में जाकर खाने पीने की व्यवस्था कराई है। हो गया पुराना जो गल्ला डेहरियों में था, वो डेहरा फूट गए और घर भी गिर गए हमारे लोगों के। और रास्ता में यहाँ पानी चल रहा था, एक लड़का भी डूब गया। अच्छा, जो यहाँ मस्जिद चौकी इंचार्ज हैं, तो उन्होंने कोई व्यवस्था की है? हाँ, व्यवस्था की, बहुत बड़ा है। कैसे हैं वो? बढ़िया, दरोगा जी बहुत सही है और वही रोज भी खाना पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, बता रहे हैं जी। और बेचारे सारे 10-10 मिनट पर वो आते हैं यहाँ, खाना खिलवा रहे हैं। खाना खिला रहे, खुद परसते हैं वो जनता को खाना, खुद खाना खिलवाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रियंका गांधी 27 अक्टूबर को महिलाओं से संवाद करने आ रही थी, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन से पैरामेडिकल का ऑडिटोरियम मांगा था। लेकिन सोमवार को प्रशासन ने अचानक प्रियंका गांधी की मांग को लेकर के ऑडिटोरियम देने से मना कर दिया और जब उनसे दीनदयाल सभागार या अन्य स्थान उपलब्ध कराने को कहा गया तो प्रशासन ने वहां भी मना कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार रानी की नगरी में महिलाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। यह सरकार का घटिया पॉलिटिक्स है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। पहले हमें हॉल दिखाया जाता है, फिर कहा जाता है कि मिनिस्ट्री देंगे। हमारे शहर अध्यक्ष अरविंद बशीर जी 2 दिन से प्रशासन के पीछे हैं चिट्ठी लेके, लेकिन भाजपा सरकार यहाँ भाजपा के नेता अनाउंसित कार्यक्रम करते हैं, लेकिन प्रियंका जी की आवाज़ को, महिलाओं की आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है। रानी के शहर में लक्ष्मीबाई जी का शहर है और झांसी में भी महिलाओं को आवाज नहीं उठाने दी जाएगी, तो देश में आगे कहाँ उठाने दी जाएगी। 3 दिन पहले जब उत्तराखंड स्थित डैम से पानी छोड़ा गया तो नदियों ने उफान धारण कर लिया और किसान अपनी फसलों के जलमग्न होने के चलते बर्बाद हो गए और अब तक खेतों में पानी भरा हुआ है। वहीं कुछ किसान अपनी धान की फसलें काटने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थानों पर सुखाने के लिए मजबूर हैं। कुछ किसान अपनी बची खुची धान की फसलें नैनीताल हाईवे पर सुखा रहे हैं। जानते हैं कि विगत कुछ दिनों में काफ़ी अतिवृष्टि रही और साथ ही साथ रामनगर बैराज से जो पानी छोड़ा गया उसके कारण जो कोसी नदी और कुछ रामगंगा के किनारे के हमारे गांव थे, 2 हमारे तहसील स्तरीय अधिकारी हों, चाहे एसडीएम हो या तहसीलदार के स्तर से बताया गया कि लगभग 180 गांव हैं जो बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए और लगभग जनपद के काफ़ी गाँवों में, जनपद में 1193 गाँव हैं, पर लगभग काफ़ी गाँवों में अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है। जहाँ तक क्षति का आकलन है, टीमें लगभग 100 से अधिक जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर टीमें लगाई गई हैं और प्रथम दृष्टया लगता है कि किसानों का काफ़ी धानों की क्षति हुई है, जिसमें सभी अधिकारियों का है कि 1 हफ्ते में कार्य पूर्ण कर जो वास्तविक क्षति हुई हो, ऐसा कोई भी कृषक ना छूटे जिसको सरकार के द्वारा दी जाने वाली अहैतुक सहायता से वो वंचित रह सके। इस एरिया में जो धान कटने वाला रह गया था, 80% धान जो है वो डैमेज हो चुका है, जिसको एफसीआई को छोड़ के जो प्राइवेट जो बायर्स हैं वो भी उसको रिजेक्ट कर देंगे और किसान के पास कोई अल्टरनेटिव शायद नहीं रह पाएगा। और उसके बावजूद अगर कुछ वो सुखा रहे हैं दिन रात, उसको अलग सूखी जगह अगर नहीं मिल रही है तो वो हाईवे पे, सड़कों के किनारे पे आ रहे हैं और उसको सुखा रहे हैं और बहुत सारा 2-3 दिन सुखाने के बाद फिर वो लेके आते हैं
और कई सारे प्रोसीजर्स से निकलना पड़ता है और वो एक टेंटर हुक पे रहते हैं कि पता नहीं इसका मॉइस्चर जो है वो एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा। मुजफ्फरनगर प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां मुजफ्फरनगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों को डूडा विभाग के कुछ कर्मचारियों ने नया दर्शाकर लाभार्थियों को लाभ दिलवाया, जिसमें मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को जब इसकी शिकायत मिली तब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी, जहां सैकड़ों की संख्या में इस तरह से धांधलीबाजी से मकान पास किए गए थे और जहां सरकारी कर्मचारी सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे थे। पद पे हूँ, पूरा डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ। तो आप यहाँ आए थे, कौन सी जगह है, क्या शिकायत थी? यहाँ साबुद्दीनपुर रोड पे शिकायत आई थी कि बेनिफिशियरी हैं, इन्होंने खड़ा मकान पास करवा लिया है, बाद में कॉलम लगा दी। कल मैं आया था, कल इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, आज सुबह मैं आया, सुबह फिर इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे था, मेरा घर बन गया था पहले ही, तो कुछ पता ना, नाम तो इन्हें पता नहीं कौन आया था। उन्होंने बोला कि भाई यहाँ कॉलम लगा दो, हम पास करवा देंगे। इनसे पूछा, ये बता नहीं रहे कि क्या बात थी क्या नहीं। कुछ लोग कल आए थे, ऐसे आए थे जैसे क्राइम ब्रांच की टीम आती है, ऊपर नीचे एकदम चढ़े और मकान मालिक जो है दहशत में है, आत्महत्या करने की भी बात कह रहा है, हमारे पास बाइक है इसकी, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? मैंने इनको मेरे पास तो पहले ऐसा कुछ पता ही था, मैंने अपना नंबर इन्हें लिखवा दिया है, कोई भी है बिना मेरे संज्ञान में इनके घर में कोई नहीं घुस सकता। इन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, जो भी है नाम लिखा है उनका FIR होगा, जो भी ऐसा गलत करेगा कोई भी तुरंत कार्रवाई होगी। रविवार को बागपत में बीजेपी के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह का कार्यक्रम था और पुसार गांव में किसानों के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह को पहुंचना था, जहां काफी संख्या में पुलिसकर्मी पुसार बस स्टैंड पर मौजूद थे। लेकिन बागपत सांसद का काफिला वहां पहुंचा तो किसानों के हाथों में काले झंडे नजर आए और किसान सड़क पर उतर गए और काले झंडे को लहराते हुए किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये देख पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। उन्होंने सांसद काफिले के सामने खड़े हुए किसानों को हटाने की कोशिश की, लेकिन किसान नारेबाजी करते हुए सांसद का विरोध करते रहे और कुछ युवाओं ने तो अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन किया। किसी तरह पुलिसकर्मियों ने किसानों को सड़क से हटाते हुए सांसद के काफिले को वहां से निकाल दिया। तो सत्यपाल सिंह का कार्यक्रम था जिसका किसानों ने विरोध किया है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के बाद डेंगू मौत के रूप में सामने आ रहा है। डेंगू की इस बीमारी से यूपी का औरैया जिला भी अछूता नहीं है। आपको बता दें कि बिधुना तहसील में डेंगू के पेशेंट मिलने से हड़कंप मच गया है और वहीं 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि डेंगू पीड़ित 5 मरीजों को एरवा कटनरा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। तो वहीं मरीजों में एक बच्चे जिसकी उम्र 13 साल है, उसकी हालत गंभीर होने से उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और एरवा गटरा अधीक्षक एवं डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अधिकारी टीम के साथ गांव में जुट गए हैं। देखिए, आज जो पेशेंट के बारे में हमें पता चला वो समाचार माध्यम से पता चला, समाचार पत्रों के माध्यम से कि ऐसे 4 लोगों की डेथ हुई है, 6 की नहीं 4 लोगों की डेथ हुई है। तो जिसमें हमने अपनी संबंधित टीमें भेज के और मैं स्वयं भी वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर पूरा सर्वे कार्य हमने किया है। तो जहाँ पर जिन लोगों के यहाँ पर डेथ हुई है उन सभी लोगों को जिनको भी बुखार आ रहा था उन सबकी डेंगू की हमने जांचें की हैं, जिसमें कुछ लोग पॉजिटिव भी आए हैं, बाकी लोग नेगेटिव आए हैं। तो जितने भी पॉजिटिव लोग आए हैं उन सबका इलाज हम अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवा रहे हैं। यहाँ पर उन लोगों को हम लेके आ गए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने इस गैंग के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि 4 सितंबर को थाना कविनगर क्षेत्र के व्यापारी कपिल गर्ग के घर से करोड़ों रुपए के जेवरात की चोरी हुई थी, जिसमें पुलिस ने 11 अपराधियों को जेल भेज दिया है। लेकिन इस गैंग का सरगना फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। कविनगर KD 12 घर में ये सूचना मिली थी हम लोगों को कि इसमें उनके बहुमूल्य जेवरात किसी चोरों ने घुस के वहाँ पे चोरी कर लिए हैं। तुरंत हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करते हुए टीमें बना दी थी। इसके फलस्वरूप हमने 11 गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें कि जो मुख्य गैंग मेंबर था वो फरार था। ये 11 गैंग मेंबर्स में इसकी पत्नी, इसका चचेरा भाई, इसका ड्राइवर, इसके नौकर, एक इसका मित्र और ज्वेलर, इसकी गर्लफ्रेंड सब पकड़े गए थे। इस अभियुक्त के पीछे हम लोग मुखबिर तंत्र हमारा लगा हुआ था। कल रात्रि को RDC के निकट मुखबिर की सूचना पे हमने इसको जेवरात के साथ यहाँ से गाजियाबाद में गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम इरफान उर्फ उजाले है। इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास है, इसके ऊपर 25 से ज़्यादा मुकदमे हैं।
और ये कई मुकदमे वांटेड भी हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत आगरा मृतक परिवार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि के परिवार वालों से मुलाकात की और राकेश टिकैत ने मृतक परिवार को सांत्वना दी और आगरा पुलिस को गुंडा बताया और प्रदेश की योगी सरकार पर भी आरोप लगाया और कहा कि प्रशासन इस मामले की जांच कराए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ली जानकारी, जो प्रेस के माध्यम से भी जानकारी मिली वो भी दे रहे हैं इनसे कि क्या क्या घटनाक्रम हुई। आप लोगों से भी बातचीत करेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि घटना क्या ये है। और कोई भी है, अगर कोई भाई बदमाशी भी है तो वो तो कोर्ट केस होता है। कोई पूछताछ करने पे इनका पूर्ण रूप से आरोप है कि मारपीट से उसकी डेथ हुई। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर अभी भी जारी है, जहां एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई और वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और बस चालक घटना को अंजाम देकर गाड़ी लेकर फरार हो गया है। सूचना पर पहुंची बिसौली पुलिस ने घायलों को बिसौली के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों घायलों की हालत गंभीर देख बिसौली CHC से अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मऊ जिले में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महेंद्र चौहान को प्रदेश सचिव बनाए जाने पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजीव राय मौजूद रहे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो सम्मान दिया उसके लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे अपने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं, जो मुझे पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है। पार्टी के प्रदेश सचिव का प्रथम आगमन पर सपाइयों का जोरदार स्वागत किया गया। चौहान समाज यह जान गया है कि कौन असली है कौन नकली है। जो व्यक्ति रोज बिस्तर बदलता हो, रोज अपना पार्टी बदलता हो, समाज उस पर कभी विश्वास नहीं करेगी। और मैंने 25 साल तक की समाजवादी पार्टी की सेवा किया। बांग्लादेश में हुई हिंसा के खिलाफ भारत में भी जगह जगह आवाज बुलंद हो रही है। मथुरा में भी इस्कॉन ने विदेशी भक्त हैं उन्होंने भजन कीर्तन का विरोध प्रदर्शन किया। मथुरा में सोमवार को वृंदावन स्थित इस्कॉन मंदिर के विदेशी भक्तों ने मथुरा जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ अपना विरोध करते हुए वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि वहां पर हिंदुओं को सुरक्षा के साथ न्याय दिलाया जाए। इसी का विरोध करते हुए विदेशियों ने डीएम कार्यालय पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने हरिनाम कीर्तन किया और वहीं पर पूरी घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है। भाग्य से गत दिनों में बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हुआ है हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू मंदिरों के ऊपर, हिंदू भक्तों के ऊपर। डिवोटीज आज यहाँ पर वृंदावन से आए हैं और उन्होंने एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित करने के लिए दिया है। वो बांग्लादेश में हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के संबंध में है और अपना सपोर्ट प्रदर्शित करते हुए इस्कॉन के सभी डिवोटीज ने ये ज्ञापन दिया है। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं भी किसान गरीब मजदूर का मैं अध्यक्ष हूँ प्रदेश का और मेरा भी इस्कॉन से संबंधित है। तो देखा इनको, इन्होंने मुझे बुलाया, साथ में हम लोग जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। हम यही कहना चाहते इस प्रकार से हिंदुओं के साथ में किसी भी देश में, ये तो बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी देश है, तो वहाँ पर देवी की मूर्तियों को मैंने देखा, गिरते हुए देखा, तोड़ते हुए देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी ने प्रतापगढ़ नवनिर्मित डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एटा के स्वशासी मेडिकल कॉलेज का सिद्धार्थनगर से वर्चुअल लोकार्पण करते हुए नजर आए। प्राचार्य डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में 330 बेड तैयार हैं। ये मेडिकल कॉलेज शुरुआती 3 साल के लिए एटा जिला अस्पताल से संबद्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल इसका इंस्पेक्शन करती है। संभल में गैंगस्टर एक्ट में शरीफ पहलवान उर्फ अजीज कुरैशी को जेल भेज दिया गया है और सराय थाना कोतवाली संभल के तख्त गुसाई संभल में स्थित भूमि को जिलाधिकारी के आदेशानुसार सीज कर दिया गया है। जिस जमीन की बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख बताई गई है, बताया जा रहा है कि यह जमीन अवैध रूप से अर्जित की गई थी, जिसे सोमवार को कुर्क कर दिया गया। साथ ही इस पर बने अवैध निर्माण को भी ढहाया गया। पुलिस ने बताया कि अजीज कुरैशी कोतवाली संभल के सक्रिय गैंगस्टर अपराधी था।
इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता और हम हैं हर वक्त आपके साथ।